हेलो एवरीवन, एनके एजुकेशन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बीपीएससी टीआरई 2.0 का रिजल्ट तैयार हो चुका है और वह जारी होना भी शुरू हो गया है। अतुल प्रसाद जी ने खुद अभी हमने इस वीडियो के अंदर भी उनका वीडियो संलग्न किया है। आप स्वयं उनको सुनेंगे और देखेंगे कि अतुल प्रसाद जी बीपीएससी टीआरई 2.0 के रिजल्ट को लेकर क्या कह रहे हैं। उन्होंने स्वयं अपना रिकॉर्ड तोड़ा है, क्योंकि बीपीएससी टीआरई 1 में रिजल्ट उससे भी पहले दिया जा रहा है। और आपको बता दें, जैसे कि अखबारों के माध्यम से और जो बीपीएससी की वेबसाइट है उस पर भी 25 दिसंबर को परिणाम घोषित होने की बात हो रही थी, लेकिन उससे पहले कल 23 दिसंबर से ही परिणाम जारी होना शुरू हो जाएगा। और कुछ परिणाम तो अभी भी आज 22 दिसंबर को भी आप देख सकते हैं। वह किस प्रकार देखेंगे, क्या है, यह सब अभी आप स्वयं अतुल प्रसाद जी के वीडियो में उन्हें सुनेंगे और देखेंगे और समझेंगे। उससे पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट कर लें कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से वीडियो सीधा आप तक पहुंच सके। एक लाइक जरूर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलकर हम नेक्स्ट वीडियो के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर होकर आपको ऑथेंटिक न्यूज़ दे सकें। साथ ही हम आपको बता दें कि जो बीपीएससी टीआरई 2.0 का परिणाम जो जारी हो रहा है वो धीरे धीरे जारी किया जाएगा, एक साथ जारी नहीं हो रहा है। यही उन्होंने बताया है आपको किस प्रकार में परिणाम देखना है। और जो प्रधान अध्यापक वाला परिणाम है वो भी जारी किया जाएगा। कल्याण विभाग का है, क्योंकि 2 विभाग से इसमें अभ्यर्थियों ने रिजल्ट भरा था। इसमें सभी का परिणाम एक चैनल के माध्यम से ही रिलीज होगा। और दूसरा, इसमें जो डीएलएड वाले स्टूडेंट हैं उनका जो रिजल्ट है उसको थोड़ा विलंब के बाद निकाला जाएगा। उससे पहले बाकी सारे रिजल्ट निकल जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि एनआईओएस वाले जो हैं उनका रिजल्ट नहीं निकाला जाएगा। स्वयं अतुल जी ने भी ये कहा है कि उनका रिजल्ट भी निकाला जाएगा, लेकिन इन सब के साथ नहीं होगा, उसमें थोड़ा सा विलंब हो सकता है। तो अब हम आगे देखेंगे कि वो किस प्रकार से बता रहे हैं कि सबसे पहले किसका रिजल्ट निकाला जाएगा एंड देन उसके बाद किसका निकाला जाएगा। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा कि वो किस प्रकार बता रहे हैं, क्योंकि अभी से आपका परिणाम निकलना शुरू हो गया है। तो आइए अब देखते हैं, हम अतुल प्रसाद जी को सुनते हैं और ध्यान से उन्हें सुनिए। बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म होने वाला है, क्योंकि टीआरई 2 का परिणाम कुछ देर बाद निकलना शुरू हो जाएगा। सीधी बातचीत करेंगे, हमारे साथ बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद हैं। सर, क्या लग रहा है कि आपने जो अनुमान लगाया था, लग रहा है कि रिकॉर्ड ब्रेक खुद कर रहे हैं अपना रिकॉर्ड? टीआरई 1 के अनुभव से हम लोगों को काफी फायदा में हुआ जी। और टीआरई 1 में हम लोगों ने जिस तरह से टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया, इस बार हम लोग उसका उपयोग कर रहे हैं। दूसरी बात की, जो टीआरई 1 में जो कठिनाई आई, कई बार अभ्यर्थियों ने त्रुटियां की, उसके कारण से भी जो कठिनाई है, इस बार हम लोगों ने उस पर पहले से कदम उठाया था और उसके भी साकार परिणाम निकल रहे हैं। और यही कारण है कि हम लोग इस बार फास्ट कर पा रहे हैं जी। आज से रिजल्ट निकलना शुरू हो जाएगा। किन किन वर्गों के लिए रिजल्ट आएगा आज हम लोग 6 to 8 शिक्षा विभाग का मैथ्स एंड साइंस का जो पेपर है उसका निकालेंगे जी। और संगीत कला जो है ईबीसी एसटी वेलफेयर डिपार्टमेंट का है, उसका निकालेंगे और हेडमास्टर्स का निकालेंगे आज जी। लग रहा है कि ये कंटिन्यूटी बनी रहेगी अब? बिल्कुल। अब तो हमने एक सिलसिला तैयार कर दिया है, हमारे सारे होमवर्क हो गए हैं। आंसर की जैसे जैसे हमारे फाइनल आंसर की जैसे तैयार हो जाते हैं और पब्लिक डोमेन में हम उसको डालते जाएंगे, वैसे वैसे हम लोग परीक्षा फल भी घोषित करते जाएंगे। जिस तरह से अभी एनआईओएस को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी एक आदेश जारी किया था, अभी बीपीएससी में भी बहुत सारे अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया है जो 18 महीने वाले जो डीएलएड हैं, तो क्या उनके रिजल्ट को आप जारी कर रहे हैं? देखिए, इसके बारे में हम लोगों ने जो विस्तृत अनुदेश एक कल ही निकाला है, हमारे वेबसाइट पर भी है, उसमें स्पष्ट है कि हम लोग माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश है, उस आदेश के लाइट में जो शिक्षा विभाग का जो निर्णय है वो हमें संसूचित है और हम उसी के हिसाब से करेंगे। और वो हम लोगों ने अपने वेबसाइट पर डाल दिया है।
लगभग कितनी संख्या होगी वैसे डीएलएड जो NIOS वो वाले? देखिए, वो आंकड़े अभी हम लोगों ने नहीं तैयार किया है। अभी रिजल्ट उनका रोका जा रहा है। हम लोग ने वो आंकड़े अभी तैयार नहीं किया है। और जैसे मैंने पहले ही बताया कि हम तो रिजल्ट बनाएंगे तभी देंगे जैसे जैसे हमारे आंसर की फाइनल होता जाएंगे। जहां तक NIOS के डिप्लोमा की बातें हैं तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश है वही पालन किया जाएगा, उससे इधर उधर कुछ नहीं हो सकता है। अच्छा, TRE 2 में TRE 1 की तरह सप्लीमेंट्री रिजल्ट देंगे कि नहीं? मैंने पहले भी स्पष्ट किया कि आयोग की मजबूरी है कि वो मल्टीपल रिजल्ट देंगे, और मैं समझता हूं कि मैंने उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है। ये किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के लिए वर्तमान जितने डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसके आलोक में हम एक रीजनेबल टाइम में हम रिजल्ट दे ही नहीं सकते हैं अगर हम मल्टीपल रिजल्ट्स नहीं दें। और इसलिए हमें अगर उतने ऑप्शंस देने हैं लोगों को तो हमें इसके लिए मल्टीपल रिजल्ट देने की बाध्यता है। अब इसके बाद उसके लिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा। TRE 1 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया था, उसको लेकर के भी कई वाद विवाद लोगों ने किया। अब ये अनावश्यक लोग वाद विवाद करते हैं तो इसका असर पड़ सकता है। अगर विभाग अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात करेगा तो दिया जाएगा, नहीं करेगा तो नहीं दिया जाएगा। TRE 1 की प्रक्रिया भी एक तरह से पूरी नहीं हुई है या चैप्टर क्लोज है, या फिर और सप्लीमेंट्री रिजल्ट TRE 1 में कुछ देंगे आप? TRE 1 की प्रक्रिया समाप्त हो गई, अब कोई सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं होगा। 2700 जो रिजल्ट आया उसके बाद क्लोज, क्योंकि इसके अधिक कैंडिडेट ही नहीं है। वैकेंसी नहीं मिली या फिर वैकेंसी जो रिजर्व कैटेगरी की वैकेंसी जितनी थी उसके कैंडिडेट नहीं अवेलेबल हुए तो नहीं दिया जा सकता। जो रिक्तियां हैं वो ऐड होगी अब तीसरे में वो TRE 3 में जाएगा। जी। औरंगाबाद से बड़ी खबर आ रही है। सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सर्च ऑपरेशन के दौरान 6 to 8 और हेडमास्टर परीक्षा का रिजल्ट जारी होगा और इसके बाद बाकी वर्गों के लिए रिजल्ट जारी किया जाएगा। VPSC अध्यक्ष अतुल प्रसाद से बात की हमारे सहयोगी रजनीश कुमार ने। बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म होने वाला है क्योंकि TRE 2 का परिणाम कुछ देर बाद निकलना शुरू हो जाएगा। सीधी बातचीत करेंगे, हमारे साथ BPSC के चेयरमैन अतुल प्रसाद हैं। सर, क्या लग रहा है कि आपने जो अनुमान लगाया था, लग रहा है कि रिकॉर्ड ब्रेक खुद कर रहे हैं अपना रिकॉर्ड? TRE 1 के अनुभव से हम लोगों को काफी फायदा में हुआ जी। और TRE 1 में हम लोगों ने जिस तरह से टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया, इस बार हम लोग उसका उपयोग कर रहे हैं। दूसरी बात की, जो TRE 1 में जो कठिनाई आई, कई बार अभ्यर्थियों ने त्रुटियां की, उसके कारण से भी जो कठिनाई है, इस बार हम लोगों ने उस पर पहले से कदम उठाया था और उसके भी साकार परिणाम निकल रहे हैं। और यही कारण है कि हम लोग इस बार फास्ट कर पा रहे हैं। जी। आज से रिजल्ट निकलना शुरू हो जाएगा। किन किन वर्गों के लिए रिजल्ट आएगा आज हम लोग 6 to 8 शिक्षा विभाग का मैथ्स एंड साइंस का जो पेपर है उसका निकालेंगे जी। और संगीत कला जो है EBC ST वेलफेयर डिपार्टमेंट का है उसका निकालेंगे और हेडमास्टर्स का निकालेंगे आज। जी। लग रहा है कि ये कंटिन्यूटी बनी रहेगी अब? बिल्कुल। अब तो हमने एक सिलसिला तैयार कर दिया है, हमारे सारे होमवर्क हो गए हैं। आंसर की जैसे जैसे हमारे फाइनल आंसर की जैसे तैयार हो जाते हैं और पब्लिक डोमेन में हम उसको डालते जाएंगे, वैसे वैसे हम लोग परीक्षा फल भी घोषित करते जाएंगे। जिस तरह से अभी NIOS को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी एक आदेश जारी किया था, अभी BPSC में भी बहुत सारे अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया है जो 18 महीने वाले जो DLED हैं, तो क्या उनके रिजल्ट को अब जारी कर रहे हैं? देखिए, इसके बारे में हम लोगों ने जो विस्तृत अनुदेश एक कल ही निकाला है, हमारे वेबसाइट पर भी है, उसमें स्पष्ट है कि हम लोग माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जो आदेश है उस आदेश के लाइट में जो शिक्षा विभाग का जो निर्णय है वो हमें संसूचित है और हम उसी के हिसाब से करेंगे और वो हम लोगों ने अपने वेबसाइट पर डाल दिया है। लगभग कितनी संख्या होगी वैसे DLED जो NIOS वाले? देखिए, वो आंकड़े अभी हम लोगों ने नहीं तैयार किया है। अभी रिजल्ट उनका रोका जा रहा है। हम लोग ने वो आंकड़े अभी तैयार नहीं किया है। और जैसे मैंने पहले ही बताया कि हम तो रिजल्ट बनाएंगे तभी देंगे जैसे जैसे हमारे आंसर की फाइनल होता जाएंगे। जहां तक NIOS के डिप्लोमा की बातें हैं तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश है वही पालन किया जाएगा, उससे इधर उधर कुछ नहीं हो सकता है। अच्छा, TRE 2 में TRE 1 की तरह सप्लीमेंट्री रिजल्ट देंगे कि नहीं? मैंने पहले भी स्पष्ट किया कि आयोग की मजबूरी है कि वो मल्टीपल रिजल्ट देंगे और मैं समझता हूं कि मैंने उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है। ये किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के लिए वर्तमान जितने डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसके आलोक में हम एक रीजनेबल टाइम में हम रिजल्ट दे ही नहीं सकते हैं अगर हम मल्टीपल रिजल्ट्स नहीं दें। और इसलिए हमें अगर उतने ऑप्शंस देने हैं लोगों को तो हमें इसके लिए मल्टीपल रिजल्ट देने की बाध्यता है।
अब इसके बाद उसके लिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा। टीआरई 1 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया था, उसको लेकर के भी कई वाद विवाद लोगों ने किया। अब ये अनावश्यक लोग वाद विवाद करते हैं तो इसका असर पड़ सकता है। अगर विभाग अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात करेगा तो दिया जाएगा, नहीं करेगा तो नहीं दिया जाएगा। टीआरई 1 की प्रक्रिया अभी एक तरह से पूरी नहीं हुई है या चैप्टर क्लोज है, या फिर और सप्लीमेंट्री रिजल्ट टीआरई 1 में कुछ देंगे आप? टीआरई 1 की प्रक्रिया समाप्त हो गई, अब कोई सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं होगा। 2700 जो रिजल्ट आया उसके बाद क्लोज, क्योंकि इसके अधिक कैंडिडेट ही नहीं है, वैकेंसी नहीं मिली, या फिर वैकेंसी जो रिजर्व कैटेगरी की वैकेंसी जितनी थी उसके कैंडिडेट नहीं अवेलेबल हुए तो नहीं दिया जा सकता। जो रिक्तियां हैं वो ऐड होगी अब तीसरे में, वो टीआरई 3 में जाएगा। जी।